ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 47। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है, कर्म करने में है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तू फल का कारण मत हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म में कभी नहीं, ऐसा समझ के फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालना कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, ऐसा कर्म है वो। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। एक बार शुरुआत कर दो अर्जुन, ऐसा है वो कर्म। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर देगा, फिर आगे नहीं जाने देगा, ऐसा भी नहीं है। एक बार कर्म शुरू कर दो बस। क्या है वो कर्म? अर्जुन, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है और इस कार्य जो कर्म है उसको करना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह कर्म ऐसा है, थोड़ा भी कोई कर दे तो वह भी जन्म मरण से। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, गोविंद, वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनके वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। और 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं है। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। इसमें श्रद्धा के साथ कर, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करें। किसको? कर्म को, कर्म की क्रिया को। किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या अभी तक। प्राय इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं, कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानी क्या है। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी पर बल देते हैं भगवान। कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इस कथन से क्या भाव है? वर्ण, आश्रम, स्वभाव
और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मण पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के भस्म में होकर प्रवृत्त हो जाता है, वह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसीलिए वैसे कर्म करने वाले को नरकादि में दुख भुगतना कर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने भाव दिखलाया है। इस मनुष्य शरीर में जीवन को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फलों में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है, कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा वेद कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है और उसे दंड भोगना पड़ता है, उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है, कीट पतंग योनियों में। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। कर्मों के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इससे क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छा अनुसार उस समय पर उसे प्राप्त कर सकता है, अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उसके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है, मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता है। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के सांगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं,
परंतु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की, धन ऐश्वर्य की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्गादि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्प कालस्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतः तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? भगवान कहते हैं मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतः मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। कर्म फल का हेतु बनना क्या है और अर्जुन को कर्म फल हेतु बनने के लिए क्यों कहते हैं भगवान? मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनता है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अर्जुन को कर्म फल हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पाप कर्मों के फलों के भी हेतु नहीं बनता है? कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता है। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो, इससे क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। अतः इनको मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शरीर कलेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। वेद कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से वेद कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। अब इसमें भगवान आगे बताएंगे। बोलो श्री राधे कृष्ण।